बहुत ज्यादा सता गया, या फिर अस्तित्व की लड़ाई में आखिरी दांव आपका? पांडे जी, ना किसी का डर है और ना अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई है देश के मूलभूत सिद्धांत की। देश का मूलभूत सिद्धांत जो बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखाओं में जो जहर की खेती होती है, जो समाज को डिवाइड करने का काम किया जाता है, और ये आजादी से पहले से किया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस समाज के लिए वो आस्तीन के सांप जैसे हैं, जो इस देश का विभाजन लगातार हिंदू मुस्लिम लाइंस पे कर रहे हैं। यही हेमंत बिस्व शर्मा खुल्ला बोलते हैं कि किसी मुल्ला मुसलमान को असम में रहने नहीं दिया जाएगा। यही अमित शाह बार बार बोलते हैं, 2016 से बोल रहे हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। पांडे जी, आपके व्यूअर से आपके द्वारा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो खुद इंक्वायरी भी कर लें। अगर आपको घुसपैठियों का इतना ही परेशानी है तो आप नहीं अश्विनी भाई सुनिए, अभी अलबत्ता ये डिबेट घुसपैठियों पर नहीं है, ठीक है? और असम के सीएम ने किस संदर्भ में कहा, ये उस पर भी डिबेट नहीं है। उधर जाएंगे तो फिर आपको भी मुश्किल होगी, तो उधर जाइए नहीं, डिबेट का टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करिए। अब सुनिए सर, सुनिए अश्विनी भाई सुनिए, देश के व्यूअर्स को पता है कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी बात आपने क्यों कही है। आपने कहा ना आस्तीन के सांप, तो आस्तीन के सांप मुहावरा है। आप वो कहते तो शायद फिर भी आप जस्टिफाई कर ले जाते, लेकिन क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं फिर आपको कोट अनकोट कर रहा हूं कि जहरीला सांप गुजरे तो नमाज छोड़कर भी मारना है। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, आपको नमाज तोड़ने की परवाह नहीं करनी है। नमाज टूट भी जाए तो जहरीले सांप को मार दीजिए। और अलबत्ता उन्होंने इसको कुरान का हवाला देकर जस्टिफाई भी कर दिया। अब ये मुझे बता दीजिए कि किस कहावत की किताब में इस तरीके की कहावतें हैं? इसमें गलत क्या बोला? नहीं पहले बताइए कहावत कौन सी है सर? गलत सही पर तो आऊंगा। आपने आस्तीन के सांप से कहावत से जोड़ा, ये कौन सी कहावत की किताब में, कौन सी दुनिया में आपने ये कहावत सुनी? अपनी सुरक्षा प्राथमिकता होती है। अगर सांप आपके पास निकलेगा, जहरीला सांप आपको काट लेगा, आप मर जाएंगे। अगर कोई जहरीली राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है तो देश के नागरिक होने के साथ हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश का विभाजन इसी जहरीली राजनीति के कारण 1947 में हुआ था, जब सावरकर और जिन्ना जैसे लोगों ने मिलकर के देश के विभाजन किया था। एक एडवाइस आपको देता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, एक एडवाइस आपको देता हूं, फिर ये ना मोहब्बत की दुकान वाला टैग आप लोग उठाकर फेंक दीजिए, या हो सकता है आप लोगों ने फेंक ही दिया होगा, तो वो टैग लेकर मत चला करिए कि हम मोहब्बत की दुकान वाले हैं, सिर्फ मोहब्बत का सामान मिलता है, तो वो टैगिंग हटा दीजिए। फिर क्यों हटा दें? नहीं क्यों हटा नहीं दें? कौन सी मोहब्बत की दुकान में ये जहरीला सांप है, वो रावण है, इसके 10 सिर हैं, इसके 100 सिर हैं, कौन सी मोहब्बत की दुकान में ऐसा सामान है? मोहब्बत की दुकान वो है जिसमें हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। तो भाई उसमें कोई किसी को सांप नहीं बोलता है उस मोहब्बत की दुकान में। अश्विनी मिश्रा, आप मुझे ये बताइए, हमने किसी धर्म विशेष की बात की? नहीं। अरे मोदी जी बोलते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो आपकी सारी संपत्ति उनको दे देंगे जो घुसपैठिए हैं। अब सुनिए आपने कैसे धर्म विशेष की बात की है अश्विनी भाई, सुनिए आपने कैसे धर्म विशेष की बात की है। आपने धर्म विशेष के लोगों को संबोधित किया है कि नमाज छोड़कर सांप को मार दो, और किसी को नहीं संबोधित किया। फिर तो कहते सभी धर्म के लोगों की बात कर लेते। आपने सुनिए अश्विनी भाई सुनिए, आपने सिर्फ एक धर्म के लोगों को संबोधित किया कि नमाज छोड़कर मार दो। और यह डर वाली बात क्यों है? डर वाली बात क्यों है? अभी बीते पार्लियामेंट सेशन में एक तस्वीर वायरल हुई थी इमरान मसूद के साथ, इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जरा वो डाल दीजिएगा स्क्रीन पर, जब उन्होंने कहा था कि ये वैसी सबसे बड़े खतरा है, ये रीजनल पार्टी है, ये अपने भी जाएगा हमको भी लेकर जाएगा, ये तस्वीर है। तो ये डर है सर आपका, और डर ये है, इसीलिए अस्तित्व की बात हुई थी कि एक ही वोट बैंक बचा है, उसको बचाओ। पांडे जी, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, ओवैसी भी वही राजनीति करते हैं। अरे भाई प्लीज अश्विनी भाई प्लीज, तो बिहार में वोट लेने से पहले सोचना चाहिए था, राज्यसभा में, महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में वोट लेने से पहले सोचना चाहिए था ये बात। हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देश को इन लोग दोनों राज्यसभा चुनाव में वोट ले लेंगे, तब बी टीम सी टीम नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट हाफिज गुलाम सरवर 30 सेकंड आपको देता हूं। अशाजी आता हूं, क्या कुरान में या कहीं भी जो धर्म का हवाला दे रहे हैं कि उठो नमाज छोड़ दो सांप को मार दो, अच्छा उसकी तुलना ये इस्तेमाल करो अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए? देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात के चुनाव में हम लोग आरोप लगाते हैं आमतौर पर कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की बात करती है, धर्म विशेष की बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी भी, एमआईएम भी और तमाम पार्टियों ने धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण
घटना है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का भाषण दे रहे हैं जो स्पेशली मुसलमानों को संबोधित करके कह रहे हैं चाहे तुम्हें नमाज छोड़ देना पड़े। वो एक शिया के बड़े आलिम थे कल्बे सादिक साहब जो दुनिया से चले गए, उनके एक तकरीर का फोटो कॉपी है, वो तकरीर की मैंने कॉपी वो पेश कर रहे थे। उन्होंने किसी तकरीर में ये कहा कि अगर कोई हिंदू भाई भी खड़ा हो और आपको डर लगे कि ये सांप गुजर रहा और उसको काट लेगा तो तुम नमाज छोड़ दो, पहले सांप को मारो ताकि तुम्हारा हिंदू भाई बच जाए। इन्होंने अगर ये उदाहरण देना था तो आम तौर पर देते, हिंदू मुस्लिम करके नहीं देते। इन्होंने मुसलमानों को स्पेशली कहा, नमाज का जिक्र किया। मैंने वीडियो को सुन रखा। नहीं, एक मिनट सरवर साहब, ये तो कोट अलबत्ता मुझे नहीं याद था। एक बार जरा वो कोट और बताइए जिसको मिसकोट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एक बार और बताइए, देश एक बार फिर सुने। मौलाना कल्बे सादिक साहब एक बहुत बड़े शिया आलिम गुजरे हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में एक तकरीर में कही थी और उन्होंने नाम लेकर कहा था कि परवीन तोगारिया के पास भी अगर कोई सांप जा रहा होगा और मैं नमाज भी पढ़ रहा हूंगा तो मुझे मेरा इस्लाम कहता नमाज छोड़ दो, अपने परवीन तोगारिया भाई को पहले बचाओ। यानी इंसानियत के जान को बचाने के लिए कहा गया है, ये नफरत फैलाने के लिए नहीं कहा गया। और जिस संघ के ओर उनका इशारा है वो संघ तो कांग्रेस के शासन में फला फूला तब कहां थे। अब रुक जाइए गुलाम सरवर साहब। अब अश्विनी मिश्रा बताइए, आपने तो आधा उड़ा दिया मौलाना कल्बे सादिक की बात का और उसमें घुसा दिया अपना। हमने भी सुरक्षा की बात की है, वो सुरक्षा की बात, उस राजनीति की सुरक्षा की बात जिस राजनीति से आज देश को नुकसान हो रहा है। आज देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम लाइंस पे इस कदर हो गया है। मोदी जी कहते हैं नहीं, पहले ये बताइए कि आधा कोर्ट में से उड़ाया क्यों अश्विनी मिश्रा? अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये बेचैनी दिखाता है कि आप लोग अस्तित्व को लेकर परेशान हैं। राज्यों में लगातार हार का जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये 100वीं हार होने जा रही है। पांडे जी एक सवाल और पूछिए। संघ आज खतरनाक हो गया जब इनका शासन काल था, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे। तब क्यों नहीं इन्होंने संघ को जवाब दीजिए? 30 सेकंड जवाब दीजिए, फिर शाही और फराजी के पास जा रहा हूं। ठीक है, बोलिए। संघ पे हमने संघ को कई बार बैन किया। कई बार? संघ पे कितनी बार? सारे केस चल रहे हैं। अरे कई बार एक बार संघ में अभी केरला में एक इशू पकड़ा गया। मैं खुद बचपन में संघ में जाता था और मैं वहां से चला आया क्योंकि मैंने देखा गया वहां पर कहीं न कहीं एक तरीके से नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। संघ में हमेशा से जहर की खेती होती रही है और यही कारण है कि मोदी जाकर के इजराइल में इजराइल के सामने एक तरीके से जो एप्स्टीन फाइल लिखा, एप्स्टीन फाइल पर पहुंच गए, इजराइल अमेरिका पहुंच गए, थोड़ी देर में ईरान और पैलेस्टीन भी आप पहुंच जाएंगे, वो आप पहुंच जाएंगे। अश्विनी मिश्रा, शाजिया आप आ जाइए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। शाजिया, इन्होंने कहा जहरीला सांप, तो आपकी ओर से भी कह दिया गया कि असली जहरीले सांप तो यही है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी खुदा के वास्ते आप लोग इस्लाम का इस सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें और कहीं पे भी चाहे कुरान शरीफ हो या नमाज पढ़ने का जो तरीका है, कहीं पे भी ना तो भाजपा ना कांग्रेस किसी का जिक्र है। तो क्या है इस्लाम, किस लिए है, वो समझिए। और अगर इस तरह से आप मजाक उड़ाएंगे, और मैं खरगे जी और जो मुसलमान उनके लिए वोट देते हैं उनको कहना चाहूंगी, ये खुदा के वास्ते ऐसे लोग जो मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गलीज सियासत के लिए, उनसे बचिए, क्योंकि ये तो इंसल्ट कर रहे हैं भाजपा को, आरएसएस को तो गाली बकी रहे हैं, साफ कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन मुसलमानों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खराब किस्म की कम्युनल गेम खेल रहे हैं और सोच रहे हैं नमाज को जोड़ रहे हैं। इससे क्या मतलब है आपका? मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। चलिए, आपको नफरत है हिंदुओं से, समझ सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों की जो मुकद्दस किताब है आप उसका मजाक उड़ाएंगे और आप कहेंगे आप नमाज को छोड़ दो और फिर करो। मतलब आप पॉलिटिक्स करने के लिए कह रहे हैं, धर्म गुरुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को क्या समझ रखा है? मतलब क्या वो इतने बेवकूफ हैं या आपके दास हैं कि आप उनको ऐसे जलील कर रहे हैं? और कुरान शरीफ को आप जलील कर रहे हैं खुलेआम। चलिए, आपको चाहिए मुसलमानों के वोट, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी मुसलमान आपको छोड़ेगा? अश्विनी जी, मैं आपसे पूछूंगी ये बात को, सोचिए, आपको शर्म नहीं आती है कि आप कह रहे हैं कि नमाज के वक्त कोई मुसलमान अगर उसको आरएसएस या भाजपा वाला दिखे तो उसको साफ समझ के मारो? मतलब किस तरह की बात है ये? आप
कर रहे हैं। आप लोग क्या जानते हैं कि आप भारत में हैं और भारत के आप मुसलमान हैं? इस्लाम कितना बड़ा एक मजहब है और भाजपा जो है इंडिया में है। मतलब आप कहाँ रह रहे हैं आप? और आप पूरे मजहब को, नमाज को जोड़ रहे हैं इससे, अपनी पॉलिटिक्स से, क्योंकि आपसे बन नहीं रहा है। और आप इतनी अश्विनी भाई आप रिप्लाई करिएगा, 2 मेहमान और बाकी है, एक एक कमेंट ले लूं फिर आऊंगा सीधे आपके पास। अब